हेलो कैप्रिकॉर्न, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम रहने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम पता करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, चार्ज क्रिस्टल्स, ये सारा चीज़ के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो भी डिटेल्स आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं जॉइन मेंबरशिप बटन के थ्रू, सो यू गेट अ लॉट ऑफ पर्क्स, जिसमें से है कि लाइव स्ट्रीम ना मेंबर्स के लिए होता है एंड उसमें आप अपने पर्सनल सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, प्लस उसके सोल्यूशंस एंड अगर कुछ स्ट्रॉन्ग रेमेडीज़ चाहिए वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूँगी। सो लेट्स कम टू दिस रीडिंग। सो कैप्रिकॉर्न, आई सी दैट कि यहाँ पे एक डिस्टेंस बना हुआ है शायद से आप दोनों के बीच में, एंड नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन। बहुतों के लिए अगर बातचीत हो भी रही है तो इट इज़ अबाउट कन्फ्यूजन, इट्स नॉट एक डिटैचमेंट का एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है। इट कुड बी इमोशनल डिटैचमेंट, इट कुड बी फिजिकल डिटैचमेंट, इट कुड बी एफर्ट्स कमी है, एफर्ट्स की कमी है, मतलब सामने से कोई आ नहीं रहा है या फिर आप नहीं दे पा रहे हो अपने एफर्ट्स या कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में या इन्वॉल्वमेंट। तो दिस रिलेशनशिप राइट नाउ नीड्स एक्चुअली एफर्ट्स, ट्रस्ट। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? एक्चुअल प्रैक्टिकल लॉजिस्टिकल लेवल में इस प्यार को कहाँ पहुँचाया जाता है? सी ऑल द पेंटिकल्स कार्ड आर देयर। रिक्वायरमेंट ऑल्सो एफर्ट्स की है। एफर्ट्स का जो भी आप दोनों के बीच में मीनिंग है, एफर्ट्स का, कमिटमेंट का, मैरिज का, कोलैबोरेशन का, अंडरस्टैंडिंग का, री अंडरस्टैंडिंग। पुराने जो प्यार के जो आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग था एक दूसरे को लेके, वो अभी रिवाइज हो रहा है। ओके ये जो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है या है, ज़्यादा या कम, वॉट एवर, डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी। सो ये कन्फ्यूजन, सोचना, ड्रीम में रहना, और उस ड्रीम, इस प्यार के बारे में सोचना, लव स्टोरी क्रिएट करना, एग्जाम्पशंस क्रिएट करना, अच्छे सपने बुनना, उस सब अच्छे सपनों में बुरे भी सपने आना कि क्या ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म जाएगा कि नहीं जाएगा, या ये पर्सन फूल है, ये बस ऐसा ही कैजुअल रिलेशनशिप है। ये जो कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शंस, ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअल भी डिस्ट्रैक्शंस हो, मतलब ऑप्शंस इन इमोशनल सेटिस्फैक्शन में और भी ऑप्शंस हो, जो शायद से लोग हो सकते हैं, काम हो सकता है, वर्क हो सकता है, कोई शायद से अपने काम से ही शादी कर बैठा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सो ये सारा जो है अभी अंतर ध्यान में लिया जा रहा है, कंसिडरेशन, सोल इज कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स। आप दोनों में से कोई एक या दोनों के साथ ही ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो एक यहाँ पे प्रैक्टिकल लेवल में एक दूसरे को अपनाने की ज़रूरत है, प्रूफ करने की ज़रूरत है कि येस, एज आई हैव लव सो आई एम डूइंग दिस फॉर दिस रिलेशनशिप। तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के लिए काफ़ी सोच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनका फुल टाइम या फुल एफर्ट्स, फुल अगर वो पहले बहुत सारे ऑप्शंस को चांस दे रहे थे, तो ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि कैप्रिकॉर्न को ही मुझे ज़ीरो डाउन करना पड़ेगा। अगर आप दोनों के बीच में एक ब्रेकअप चल रहा था तो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं ये पर्सन। बहुतों के लिए कोई फ्रेश एनर्जी भी हो सकती है कि यहाँ पे कुछ एफर्ट्स, कॉन्क्रीट एफर्ट्स नहीं दिखाई दे रहे थे, तो ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि अभी उनको फुल्ली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सो ज़ीरो है, ज़ीरो से स्लेट शुरू करना, एक ब्लैंक पेज से शुरू करना। कहीं ना कहीं उनको डाउट था कि ये प्यार उनके लिए है या नहीं है, बट देन दे आर टेकिंग रिस्क, अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर कितना लंबा है, दे वेर अनसर्टेन, बट अगेन दे आर टेकिंग दिस रिस्क। एक नया रास्ता आपके साथ चलने के लिए ये पर्सन अभी तैयार हैं। पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल में एक रास्ता नया चुन रहे हैं जहाँ पे वो अपना टाइम, एफर्ट्स, जो भी आप दोनों के बीच में अभी सॉलिडिफाई का मीनिंग है, डिपेंड्स कि आप कौन से एज में है, क्या सिंगल है, मैरिड है, उसके लिए हर किसी का डिफरेंट इसका मीनिंग रहेगा। बट अपना कुछ अपने लाइफ का कॉन्क्रीट चीज़ वो आपको
देने वाले हैं एंड आपसे एक्सपेक्ट भी करने वाले हैं। ओके, सो एडजस्टमेंट इज़ नीडेड इन दिस रिलेशनशिप। दो पार्टीज़ ना कुछ अलग अलग बैकग्राउंड से आ रही हो सकती है, या फिर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इस रिलेशनशिप में हो सकता है। ओके, उन सबको हटाते हुए, उन सबको सेकेंडरी बनाते हुए इस रिश्ते को अभी रिपेयर करना है, एफर्ट्स डालना दोनों साइड से, मुझे दिख रहा है दैट इज़ कमिंग इन द मंथ ऑफ मे। बहुत ही बड़े चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग ये हो रहा है कि हम दोनों को ही कुछ ना कुछ एडजस्ट करके आगे बढ़ना है। ये जो डिफरेंसेस हैं, चाहे वो जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी हो सकता है, मनी हो सकता है, पढ़ाई हो सकता है, टैलेंट स्किल्स हो सकता है, मतलब आप दोनों का इंटेलिजेंस भी डिफरेंट हो सकता है। आप दोनों शायद से डिफरेंट प्रिंसिपल, सिद्धांत आप दोनों के डिफरेंट है रिगार्डिंग लव, कमिटमेंट। कोई शायद से ट्रेडिशनल है, कोई शायद से चाइल्डिश है, ऐसा भी हो सकता है। सो वन पर्सन इज़ मोर मैच्योर, द अदर वन इज़ नॉट, ऐसा भी हो सकता है। वन पर्सन शायद से सिर्फ प्यार के बारे में सोचते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, द अदर इज़ मोर कि अरे प्रूफ बताओ कैसे ये प्यार है तो एफर्ट्स लो, ऐसा भी हो सकता है। तो लव लैंग्वेज कुड बी डिफरेंट एज ऑफ नाउ एंड you both of you will realize, or one person at least is who was not putting efforts is realizing कि इसमें मुझे अभी दोनों पार्टीज को एडजस्ट करके सीख के आगे बढ़ना है। एक साइड का एफर्ट नहीं काम करने वाला है, देयर हैज़ टू बी सम बैलेंस। अगर कुछ दिल टूटना, दुखना या सेपरेशन की बात, सेपरेशन का पीरियड से ये रिश्ता गया है, फिर इसमें थोड़ा सा एफर्ट्स, म्यूचुअल एफर्ट्स एंड रिपेयर की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि क्लियरली डिसाइड करें कैप्रिकॉर्न या फिर आपके पर्सन, कोई तो इनडिसाइसिवनेस है ना 7 ऑफ कप्स की वजह से मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो उसमें जब आप मन में क्लियर हो जाओगे कि आपको किस प्रकार का प्यार चाहिए, इस प्यार में आपको क्या एक्सपेक्टेड है इस पर्सन से, those things will come to you because soul wise both of you have already been connected, आप कनेक्ट हो चुके हो। now it's about कि इस फिजिकल रियलिटी में, 3D अर्थ के रियलिटी में इस प्यार के लिए आप क्या एक्शन एक दूसरे के लिए ले रहे हो। जैसे ही आप यूनिवर्स को बताओगे एंड ऑटोमेटिकली ये पर्सन तक भी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज पहुंचेगा कि मुझे ऐसा टाइप का ये एक्शंस चाहिए, ये करना है, कमिटमेंट है, ट्रस्ट है, पैसा है, वट एवर इज कमिंग बिटवीन, लेट्स सॉर्ट दिस आउट एंड डू, वो चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, एंड ऐसा भी है कि कोई पर्सन शायद से अपने करियर के लिए बहुत ओरिएंटेड है, या फिर कुछ स्किल्स नया कुछ सीख रहे हैं, कर रहे हैं, अपने नया कुछ जॉब में शायद से नया कुछ जॉब या नया कुछ पढ़ के नया डिपार्टमेंट चेंज करना, लाइन ऑफ वर्क चेंज करना, बिजनेस में जाना, ऐसा भी हो सकता है। एंड देयर इज़ पोटेंशियल, जैसे मैंने कहा ना कि रास्ता खुलने वाला है आप दोनों का, उसमें मेहनत अगर नहीं करेंगे, एफर्ट्स अगर दोनों साइड से नहीं रहेंगे, द आउटकम विल बी जीरो, एक्चुअली स्टूपिड, एक्चुअली फुलिश रहेगा। इस रिलेशनशिप को चांस देना या दोबारा चांस देना, इफ इट्स अ रिकन्सिलिएशन केस, तो बदल के आना है, सेम एनर्जी के साथ नहीं आना है। सो एबंडेंस ऑफ लव इज़ देयर, बहुत ही अच्छे बड़े चेंजेस आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे। देखिए येलो बहुत ज़्यादा है, तो आप दोनों जब एक साथ रहते तो काफ़ी खुशी फील करते हैं। एंड अगर आप ट्रस्ट करते हैं इस उतार चढ़ाव के प्रोसेस को इस पर्सन के साथ, देन दिस लव विल डेफिनेटली बी अ सक्सेस। अगर आप सोचते हैं कि नहीं इसमें नहीं हो सकता है, पास्ट के मेरे एक्सपीरियंसेस खराब रहे हैं तो यहाँ पे भी ऐसा रिपीट होगा, देन यू विल एंड अप हियर डिसअपॉइंटेड, अलोन, सॉलिट्यूड में, फिर वो आपका ये हर्मिट का जर्नी और लंबा जाएगा। ओके, आपसे मेरा मतलब है आप दोनों में से या किसी एक को या दोनों के साथ ही। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।